students, welcome to our channel. Let's start today's session. After long time we are studying about exercise 12D. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12D 12th चैप्टर. हम 3 एक्सरसाइज बहुत पहले कर चुके हैं. तो 12D एक्सरसाइज जो है बहुत इजी एक्सरसाइज कह सकते हैं इसे. मतलब जितना मुश्किल आपको शायद 8th चैप्टर लग रहा होगा या 9C के कुछ क्वेश्चंस जो अभी अपलोड हुए हैं वो लग रहे होंगे, तो ऐसा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है. बहुत इजी एक्सरसाइज है. मे बी आपको जो एक्सरसाइज 12B और 12C जो आपने की है उससे भी ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है. फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है. तो क्या है, देखो, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके चलते हो, स्टार्टिंग में ही मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि कैसे क्या है. बस यू हैव टू मैनिपुलेट, इंटरप्रेट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. सिलेंडर, ठीक है. अब सिलेंडर क्या होता है, ये तो है नहीं कि घरों में यूज करने वाला सिलेंडर आ गया, बट शेप वैसी सी ही है. आपने सिलेंड्रिकल शेप देखी है ना. तो सिलेंडर में क्या होता है, इस लाइक का होता है, इस जैसा होता है. सिलेंड्रिकल इज दैट फिगर, वो फिगर होती है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, हाइट होती है. साइड से वो कर्व शेप में होता है. सिलेंडर देखा है घर में, साइड से वो कर्व होता है. कोई लाइन, वो साइड्स तो होती नहीं उसकी, जिसके अंदर एजेस होते हैं. कर्व सरफेस होता है उसका. कैसा सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस. अब ऊपर से कैसा होता है वो, सर्कुलर शेप में. नीचे से भी कैसा होता है, सर्कुलर शेप में. क्लियर हो गया. सिलेंडर आपने देखा होगा तो आप इजिली इमेजिन कर पा रहे होंगे कैसी कैसी फिगर है ये. उसके बाद जैसे हमारे पास पिलर्स हो गए, सर्कुलर पाइप्स हो गई, जो हमारे पास पाइप होती है, दीज आर ऑल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉल्ड सिलेंडर्स. सिलेंडर्स हैव अ कर्व्ड बोले या लेटरल बोले, या कर्व्ड बोले या लेटरल बोले, सरफेस विद कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स. यानी कहने की क्या बात है, कर्व्ड का ही दूसरा नाम लेटरल है. कहाँ यूज होगा, आपके क्वेश्चंस में यूज होगा. आपको बोला जाएगा कि फाइंड द कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर. ठीक है, कर्व्ड बोले या लेटरल बोले, दोनों का एक ही फॉर्मूला है. ओके, तो इसमें इतना कुछ है नहीं. उसके बाद यहाँ आ जाओ नीचे. अगर हम इस सिलेंडर को ओपन कर दें यानी कि ऊपर वाला हिस्सा भी अलग कर दिया, नीचे वाला हिस्सा भी कर दिया, और इसको हम खोल दें. ठीक है, इसको हम क्या कर दें, ओपन कर दें. अब ओपन कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंड्रिकल है, ये मैंने पेपर को रोल किया हुआ है. अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर के फॉर्म में हो जाएगा, है ना. और इसको मैंने ऊपर से भी इसको ओपन कर दिया, नीचे से भी ओपन कर दिया. इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाली शेप बन जाएगी, ये वाली शेप बन जाएगी, रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी इसकी. ठीक है, तो इसकी ये वाली शेप बन गई भाई. अब जो ये शेप बन गई रेक्टेंगुलर शेप में, और ऊपर हमारे पास सर्कुलर शेप है, नीचे भी सर्कल के शेप है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. पाई इज एनी कांस्टेंट, पाई कोई भी कांस्टेंट है whose value is 22/7, or we can write it 3.14. if we divide 22/7, what will we get, 3.14. r is the radius and diameter आपको अच्छी तरह पता होगा. ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज द रेक्टेंगल whose length is 2 pi r, whose breadth is h. कैसे, this is the height of the cylinder, that is h. इसको ओपन करेंगे, ये ऐसे ओपन होगा. ओपन करके देखना एक बार एक पेज को. जो इसका ये कर्व जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल का पेरीमीटर तो नहीं होता. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं. पेरीमीटर भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाता है, बट नॉर्मली आपको सरकमफ्रेंस ही मिलेगा. तो एरिया ऑफ circumference of circle
कल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, फॉर्मूला होता है ये सर्कमफ्रेंस सर्कल का। अगर हम इसको ऐसे रोल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सर्कल, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यानी कि इसको ओपन करेंगे, इसकी लेंथ 2 पाई आर हो गई, जो इसकी ये हाइट है वो h हो गई, ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 पाई आर इंटू h, क्या हो गया ये एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर h, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर h, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको टोटल एरिया पूछा जाए सिलेंडर का, टोटल यानी कि इसके दोनों ढक्कन भी बंद हो जाएंगे, ऊपर से भी बंद हो जाएगा ये और नीचे से भी बंद हो जाएगा। अगर ये ऊपर से भी बंद हो गया, नीचे से भी बंद हो गया, यानी कि इसके अंदर कितने सर्कल जुड़ गए, 2 सर्कल, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का भी एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, हाउ मेनी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जितना ये बीच वाला पोर्शन है वो तो होगा ही होगा, साथ में इन दोनों सर्कल का भी एरिया होगा, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको इकट्ठा करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा आर प्लस एच। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, फर्स्ट इज द कर्व्ड और वी कैन से द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। सिर्फ ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। 2 पाई आर स्क्वायर इसमें क्यों ऐड किया, क्योंकि उसने पूछा है तो टोटल में उसका अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन इज ऑल्सो एडेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज 12D के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। अगर आपको फॉर्मुलेज, ये 2 फॉर्मुलेज याद हो गए तो अब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द होल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर शोन बिलो, मेजर्स आर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमें निकालना है आंसर, यानी कि जैसे 7, 5, इसके आगे हर एक के आगे मेजरमेंट के आगे सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो बट ये सेंटीमीटर में है, ऐसा उसने कॉमनली बोल दिया ऊपर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, होल सरफेस एरिया निकालना है। होल मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब टोटल। पहले तो मुझे ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच, 2 होता है भाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यानी कि हमें एक आर चाहिए होता है, एक एच, एक आर, एक एच, एक रेडियस, एक हाइट। रेडियस क्या होता है, जो भी सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस, from the center to the outer portion of this circle is called the radius. तो 7 is the radius for this, क्या है 7 is the radius and h is the height, that is 5 centimeter is the height in this case। तो r भी पता लग गया, h भी पता लग गया, क्या वैल्यूज तो पुट करनी है भाई, 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 की 2, पाई की 22/7 गिवन भी है, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 22/7 यूज करनी है, और r की वैल्यू 7, हाइट की वैल्यू 5 हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, टेल मी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, r भी पता है h भी पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है भाई, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको सॉल्यूशन देखना है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये देखो अभी तक मैंने रब नहीं किया जो लास्ट टाइम समझाया था। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको थोड़ा अच्छे वे से लिखना है, और ना ही आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखनी है ना। तो आपको क्या लिखना है, CURVED कर्व्ड, SURFACE सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। एक लाइन में ये लिखना है, नेक्स्ट लाइन में इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2 की वैल्यू ये यहाँ सॉल्व किया हुआ, आपको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 5, कैंसिल इट आउट 7/7 एंड मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 5, वट इज द आंसर, 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमेशा जब भी एरिया कैलकुलेट करते हैं आंसर किस में आता है, यूनिट का स्क्वायर।
यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, वट एवर बी द यूनिट उसका स्क्वायर लगाना ही लगाना है, हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है यहाँ से। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर प्लस लिखो या एच प्लस आर लिखो, 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, आंसर तो 5 ही आना है, तो आर प्लस एच लिख देना, नो प्रॉब्लम। वैल्यूज पुट करनी है टू। अब देखो गलती कहाँ होगी, गलती होगी टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में कैसे गलती होगी, कुछ बच्चे तो इस 7 को इस 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, ब्रैकेट वाले से नहीं कैंसिल करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें तो पता है अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड मास रूल पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, पहले 12 हो जाएगा, है ना, और बाहर वाले को आप जैसे मर्जी कटपट कर सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 इंटू 12 इज इक्वल टू 528। एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आएगा। यस, हो गया ना क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन, होप सो, नो डाउट, है ना। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। नाउ व्हाट इज दिस, सिलेंडर को तो लेटा दिया, है ना, क्या कर दिया, सिलेंडर को लेटा दिया। क्यों, कभी आप ये क्वेश्चन देख के कि हाँ यहाँ 7 है और ये इसको 8 को भी क्या ले लो, आर, रेडियस नहीं, हमें पता है रेडियस तो किसका होता है, सर्कल का, है ना, सर्कल ऐसे है ना, सर्कल ऐसे है तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड पोर्शन दिस इज कॉल्ड द रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज गिवन हियर दैट इज 5 इज द रेडियस, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको ऐसे खड़ा करके देखो या बुक को आप टेढ़ा करके देख लो, इसको तो कैसे खड़ा करोगे, खैर, है ना। एच हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू अगर यहाँ हमने 22/7 यूज की थी तो यहाँ इसने गिवन है भाई पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14 ही यूज करनी है। तो क्या करना, फॉर्मूले में पुट करना, और कुछ करना ही नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखो एक बार फॉर्मूला लिख दिया इसने, बाकी इसने छोड़ दिया हम पर कि हाँ अपने आप लिखना है, बट आपको कैसे लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कंप्लीट लिखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, इन नेक्स्ट स्टेप दैट इज इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट 2 को 2 रखना है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। अब कुछ बच्चे इसे ना 3.14 बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसको आपको अलग अलग ही रीड करना है। 3.14, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज 8। मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, इज इक्वल टू 251.20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है। क्लियर हो गया, यस। अब आप लोग पता क्या करोगे, आप लोग कहोगे हमें तो वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग ये कहोगे हमें तो पॉइंट वाले डिवाइड करने आते ही नहीं आते तो सीख लेते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 8, इसको डिवाइड करना है ना। 2 इंटू 314 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। क्या किया मैंने, क्या किया, जो इसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे हमें पता उतने जीरो नीचे आ जाती है, उतने जीरो को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 100। अब आपको क्या करना है, इन सबको तो मल्टीप्लाई करना आता ही है ना आपको, मल्टीप्लाई करके 25120 आंसर आएगा, और नीचे 100 है, नीचे 100 है तो नीचे तो 100 रखना ही नहीं, तो क्या करो 25120 लिख के, 2 0 है, लास्ट से 2 डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 and put the point before the 2 digits from the last digit and centimeter square, आंसर आ गया। तो ऐसे चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो। अब जो ऐसे जिनका प्रॉपर ध्यान वीडियो में नहीं है और साथ में दूसरा काम भी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, हाँ जी मैम ने बताया था पॉइंट हटाने के लिए, तो पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, है ना। अगली गलती वो क्या करेंगे, 100 तो ठीक से लगा देंगे, 2 1 2 2 5 10, 0 आ गया, ये ऐसे कट गया, आधा कट गया, आधा बच गया, फिर उसको डिवाइड करते फिरोगे। ऐसा नहीं करना, आप 100 है नीचे, 100 रहने दो, पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में बस डेसिमल चिपकाना है। क्लियर हो गया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सा फॉर्मूला, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 पाई आर, देखो 2
पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर 5 हो गया, ब्रैकेट में आर प्लस एच यानी कि 5 प्लस 8 लिख देंगे, तो 5 प्लस 8 13 हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 408.20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट में देखो, हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 पाई यूज करनी है। अब देखो सी पार्ट में वही फिर से फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई आर एच, आर इज द 2 एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज 10, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, वो लिख देना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डी पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट में दिस इज द 7 is the radius and 3 is the height of the cylinder. Curved surface area of cylinder is 2 pi r h, 2, अब पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7 is the value of पाई, 2 pi r, रेडियस की वैल्यू 7 और हाइट 3, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो 7 से 7 इजिली कैंसिल आउट हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बाहर वाले तो कैंसिलेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 2 इंटू 22 इंटू और ब्रैकेट को सॉल्व किया, 7 प्लस 3 इज 10 और सबको मल्टीप्लाई किया, देखो सबको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जब हम 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर 44, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लास्ट में क्या है 10 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे अगर जीरो वाले नंबर से हमें कोई मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके जीरो चिपका देते हैं, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। होप सो आपको इसका सिलेंडर का कंसेप्ट, इसके दोनों फॉर्मूलेस, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दिस थ्री पार्ट्स ए बी सी एंड डी अंडरस्टूड, समझ आ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, हाँ कुछ बच्चों के डाउट्स थे 5th चैप्टर से रिलेटेड, तो उनकी वीडियो तो बनाई है मैंने डाउट की और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर की है, बट उनकी एमबी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप वो देख लेना कि आपको मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं तो कोई और तरीका बताते हैं या फिर मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर दूंगी, तो जैसा भी आप मुझे बता देना। मुझे नेटवर्क की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वाईफाई लगवा लिया है, क्या बात है ना, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाया करेंगी और जो भी एक्सरसाइज आपका हो गया फटाक से वीडियो मिल जाएगी आपको, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। और पीडीएफ फाइल अब तो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर देती हूँ, मैं इसलिए अपलोड नहीं करती कि आप लोग पहले खुद नोटबुक प्रिपेयर कर लें, है ना, लेकिन कुछ बच्चे तो वेट करते रहते हैं जब पीडीएफ फाइल ही अपलोड होगी तभी हमारी नोटबुक कंप्लीट होगी। ऐसा मत करो भाई, कुछ बच्चों के तो एग्जाम स्टार्ट भी हो गए हैं और कुछ के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट आता तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।